मैं मकसूद राही इस वक्त यहाँ पर शाहगंज के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर कूचा पंडित के पास हूँ और कूचा पंडित के बाहर हमने देखा यहाँ पर पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और अभी हम 2018 के अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो 2018 की नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज़ सामने हमारे आने वाली है कि जिसके अंदर यहाँ पर घरों का सूखा कूड़ा और गीले कूड़े के रेट अभी एमसीडी ने तय करने बाकी हैं, उसकी लिस्ट अभी मार्केट में नहीं आई है। इसी के चलते हमने यहाँ पर आकर के जानने की कोशिश करी है कि लगातार 5 दिनों से कूड़े का अंबार लग रहा है और जिससे कि यहाँ के लोगों को बीमारी शहर के अंदर फैलने का खतरा लाक नज़र आ रहा है। इस मौके पर हमने यहाँ के सामाजिक सोशल वर्कर और उर्दू के सीनियर सहाफ़ी से बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आमिर राजा से हम पूछेंगे कि यहाँ की सफाई के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और इनकी हड़ताल के ऊपर वो उनकी क्या अपनी राय होगी कि वो हड़ताल जल्द से जल्द ख़त्म हो, वरना स्कूलों के जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सफाई का दिल्ली में बहुत बुरा हाल है और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भारतीय जनता पार्टी काबिज है 15 साल से, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो किसी हद तक सभी हैं, उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, उसमें इनका भी हाथ है, बीजेपी का भी हाथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है। आज 4 दिन में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल होने से पूरी दिल्ली में बदहाली है, कूड़े का जगह जगह ढेर लग गए हैं और आने वाले 4 दिन जो है वो इससे भी ज़्यादा भारी होंगे क्योंकि ये बढ़ेगा। इसको उठाने वाला तो कोई इदारा है नहीं। कॉरपोरेशन कहती है कि हमें दिल्ली सरकार से पैसे लेने, दिल्ली सरकार कहती है कि हमें कॉरपोरेशन को हम पूरे पैसे दे चुके हैं। इधर एक सरकार ये है, एक सरकार ये है। अलग अलग सरकारें होने से और अलग अलग प्रोग्राम होने से दिल्ली के रहने वालों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। राजा भाई, दिल्ली सरकार जो है वो पूरा का पूरा पल्ला झाड़ रही है कि एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी कहती है कि सैलरी के लिए दिल्ली सरकार ने अभी तक हमको ना पैसा दिया, ना हमको कोई हरी झंडी मिली है। इस आपसी लड़ाई को आप क्या ये मानेंगे कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी है? जैसे पहले हुआ था कि 10 दिन तक दिल्ली जो कूड़े से और गंदगी से जूझ रही थी, लेकिन उस टाइम पे तो दिल्ली सरकार को फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल आगे आए थे। तो इस बारे में सीएम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की अपनी एक अलग चीज़ है। असल में इसका बिगाड़ कहाँ से हुआ ये देखो आप। इसका बिगाड़ जब शीला दीक्षित के ज़माने में 15 साल के अंदर उन्होंने ये करा, कॉरपोरेशन के 3 धड़े बना दिए और जो सबसे कमाई वाला जरिया था वो साउथ में चला गया। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ रह गए। ईस्ट और नॉर्थ वालों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि सरकार उनको तनख्वाहें दे सके। अब मसला ये होता है या तो कॉरपोरेशन है तीनों एक जगह और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक नोटिफिकेशन लाके इसको पूरी ब्रेक कर दे सबको। कहीं खर्चा ज़्यादा है, कहीं कमाई ज़्यादा है, सब मिल जाते थे तो कॉरपोरेशन बड़े मज़े में चल रही थी और आज तक सेटअप यही था कॉरपोरेशन का। असल खराबी जो पैदा करी शीला दीक्षित ने करी, इसके 3 धड़े करके। 3 धड़े होने से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये नहीं दे रहा है तो ऊपर से बजट लाएं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, मरकज़ इनके पास है, कॉरपोरेशन के पास है। 15 साल से ये लोग काबिज हैं। उसमें आम आदमी कुछ नहीं चाहता, आम आदमी अपनी सहूलियात चाहता है। आज क्या है, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, इधर गंदगी के ढेर हैं, इससे बीमारी फैलने का खतरा है। आम आदमी ये वोट देकर ये इसलिए वोट देता है कि हमें सहूलत मिले, इसलिए नहीं कि कूड़े के अंबारों पे से औरतों को गुजरना पड़े। कूड़े के अंबार लोगों को खुद उठा उठा के अपने घरों से बाहर सड़कों पे जमा करने पड़े। अब क्या होगा इसका अंजाम? इसका अंजाम ये होगा बीमारी फैलेगी, बदहाली फैलेगी, सड़कें जाम होंगी, ट्रैफिक जाम होगा और लोगों को ज़्यादा जूझना पड़ेगा। अगर ऐसा ही है, मैं समझता हूँ अगर आवाम से हमदर्दी है, मरकज़ी सरकार को, कॉरपोरेशन को या दिल्ली सरकार को अपने ट्रक लगा के बाहरों से उठवाएंगे, लैंडफिल पे इनको पहुँचाएँ जो जहाँ जहाँ मरकज़ कूड़े के बने हुए। कॉरपोरेशन की अपनी लड़ाई है, दिल्ली सरकार की अलग लड़ाई है, लेकिन पब्लिक क्यों पिस रही है? पिस तो इसमें आम आदमी रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। बदहाली और बीमारी फैलना कोरोना के इस दौर में मैं तो समझता हूँ ऐसा माहौल होना नहीं चाहिए। सरकार को सियासत से उठ के काम करना चाहिए, लोगों को वो सहूलियात देनी चाहिए जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसमें चाहे मरकज़ी सरकार हो या दिल्ली सरकार हो। तो यहाँ के अवामी बयान से हम इस बात का अंदाज़ा हमने लगाया कि यहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा है। सब तरफ में कूड़े का अंबार लगे हुए हैं और एमसीडी जो है वो सो रही है, बल्कि एमसीडी के जो आला अफसरान हैं वो अगर फ़ौरन मीटिंग रख करके इस चीज़ का अगर खात्मा नहीं करते तो लोग जो हैं वो किस तरीके के हालात का सामना करेंगे, ये बात नहीं। एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने के बजाय अगर ये आवाम को सहूलियात मुहैया कराएं, ये सोचें कि किस तरह करना है। वो कह रहे हैं 2500 करोड़ रुपए का इनके पास गबन है, 2500 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका हिसाब मांग रहे हैं।
आप एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। आवाम तो सहूलियात चाहती है, उसमें मरकजी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, दिल्ली सरकार करे या कॉरपोरेशन करे। हमेशा देखा गया है कि कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके लिए बजट पहले इनके लिए इस्तेमाल होता है। जब इनका ही बजट डकार लेंगे तो फिर कहाँ से होगा? ये सुविधा कहाँ मिलेंगी लोगों को? बीमार हो गए अस्पताल जाता है, अस्पतालों में पता चलता है हड़ताल हो रही है। स्कूल बंद हुए भी एक ज़माना हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। कहाँ ले जा रहा हूँ हिंदुस्तान को यार? मैं तो ये समझता हूँ तुम्हारी आपस की सियासत में पब्लिक पिस रही है। नुकसान तो हर तरह से पब्लिक का हो रही है। बेरोजगारी है एक तरफ, दूसरी तरफ ये सरकारी सुविधाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही हो। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सियासत से ऊपर उठ के काम करो, आवाम को सहूलत दस्तयाब कराओ, जो सरकारी आवाम के मसाइल हैं उनको दूर करो। अब वोट बैंक के चक्कर में तो ये सब उलझे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो इन पे ठीकरा फोड़ेंगे, वो इन पे ठीकरा फोड़ेंगे। आम आदमी को इससे क्या लेना? आम आदमी सड़क पे चलने का भी टैक्स देता है हुकूमत को, आम आदमी सफाई का टैक्स देता है, आम आदमी आग लगे या ना लगे उसका भी टैक्स देता है। आप देखो हाउस टैक्स में सब जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आम आदमी सबसे हम ज्यादा सीनियर साथी आमिर राजा से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हो या एमसीडी, उसको इस मसले का हल फ़ौरन करना होगा। दोनों के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए बात की, वो इल्ज़ाम नहीं बल्कि उनके अंदर एक गुस्सा हमने देखा कि वो चाहते हैं कि फटाफट जल्द से जल्द इस जगह पर वो कूड़े का अंबार का खात्मा करें, इनकी रुकी हुई सैलरी इनको मिले। आवाम का उससे कोई सरोकार नहीं है। आवाम इस बात को नहीं जानती कि सैलरी दिल्ली सरकार रोकती है या एमसीडी रोकती है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तारीखी शहर के अंदर सब तरफ से अगर कोई बीमारी या वबा फैलती है तो शहर के हालात क्या होंगे। नार परवीन दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, इससे आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि अब बदबू फैल रही है, सबसे ज़्यादा बीमारी फैल सकती है। दूसरे चलते राहगीर गिर रहे हैं, जाम हो जाता है यहाँ पर ज़रा सी देर में। सारी तक अपनी क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? सरकार को चाहिए इस काम को करवाए। जब तुम कर्मचारी को पैसे नहीं दोगे, उनको बेचारों को, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग। उनको पैसा दे दो, उनके मुआवजे जो है वो पूरे करो, जो उनके मामले हैं तो वो काम चालू करें, यही है और क्या। आप बताएंगे सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में कूड़ा पड़ा हुआ है, आपको किस तरीके की परेशानी हो रही है? मोहल्ले में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसकी वजह से सारा रास्ता जाम रहता है। बच्चों को निकलने में, औरतों को निकलने में बहुत परेशानी है। और भी काफ़ी तरीके की परेशानी है, बीमारी, मच्छर हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त है कि हाँ इस चीज़ से जो बीमार होंगे अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उनको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत है ये, वैसे भी हमारा भारत बनाने की तुमने करी है तो कैसे करोगे? तो इस चीज़ को ज़रा जल्दी से जल्दी हटवाया, ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। भारत मुक्त कराना चाहते हो तो ऐसे थोड़ी होगा। वो जैसा करना चाहते हो तुम, कहते हो हम दिल्ली को संवारेंगे। दिल्ली कैसे संवर रही है? संवर रही है ये तो और बिगड़ रही है। गुलनार परवीन, रिपोर्टर, पुरानी दिल्ली। आज हम चावड़ी में लाल कुएं पे खड़े हुए हैं। आपको बता चावड़ी बाजार में आपको बताते हैं यहाँ किस तरीके से सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, आम पब्लिक का कितना बुरा हाल है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एमसीडी की हड़ताल की वजह से जो है इस पूरे वाल सिटी का इतना बुरा हाल है कि हर गली मोहल्ले के अंदर आप किसी भी गली में चले जाएं, वहाँ आपको कूड़े के खत्ते मिलेंगे। और ये इनकी आपसी लड़ाई की वजह से आम जो है पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि गली, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें कूड़ा पड़ा है, आदमी निकल नहीं सकता, अपने घर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता तंग गलियों में। और जो प्लास्टिक की थैली जो हमारे इस्तेमाल में आती है, कूड़ा जो हम डालते हैं, उन पर आदमी का पैर रखते के साथ ही पैर स्लिप हो रहा है। कई लोग तो गिर गए, उसमें कई लोग गिर गए चक्कर के अंदर। वकील वाली गली के अंदर कई हादसे ऐसे होगा कि बच्चे गिर गए और बड़े भी। अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और पैर रख के आदमी स्लिप हो रहा है, गिर रहा है। और दूसरी परेशानी ये है कि इनका आपसी सियासती लड़ाई है। सियासती लड़ाई के अंदर आम पब्लिक पीस रही है। इसके अंदर इनका तो कुछ नहीं आ रहा, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये आम पार्टी पे डाल रहे हैं और बीजेपी पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनसे आपसे ये सियासत चल रही है और ये सियासत चल रही है ज़बरदस्त। कोरोना के बावजूद इतनी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ गलत है। जल्दी ये हड़ताल ख़त्म होनी चाहिए। जो गली मोहल्ले था, अब ये लोड कौन उठाएगा? उठाएंगे तो ये सफाई कर्मचारी, आप हम तो नहीं उठाएंगे, तो ये लोड इनके ऊपर ही पड़ेगा दोबारा उठाने का, जितनी कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा ये जल्द से दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए और एमसीडी के मेयर और कमिश्नर को सोचना चाहिए ये हड़ताल ख़त्म की जाए जल्द से जल्द।
कूड़ा फैला हुआ है, आपको परेशानी हो रही है, बोलेंगे आप इसके बारे में? जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस कोरोना की वजह से तो खास तौर से ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि बच्चों के, पेरेंट्स के, सबके आने जाने में परेशानी हो रही है। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे पूछिए किस कदर गंदगी हो रही है। कोरोना काल में तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आपके मेरी- आस पड़ोस वाले भी सब परेशान जी सब परेशान हैं। मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है जल्द से जल्द ये काम को अंजाम दिया जाए और जल्दी से जल्दी ख़त्म करी जाए ये।